हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हमने इस वाले वीडियो में बड़े ही सिंपल वर्ड्स में जाना था दैट म्यूचुअल फंड क्या होता है। एंड अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ इमेजिन अ सिचुएशन, आई मीन 8-10 लोगों से 20-50 लोगों से पैसे इकट्ठे इजिली किए जा सकते हैं एंड उनको इजिली मैनेज किया जा सकता है। बट नाउ इमेजिन अ सिचुएशन जहां पर आपको 1 लाख लोगों से 10 लाख लोगों से फंड इकट्ठा करना है एंड देन उसका यूज करना है। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज हो सकती है, काफी वॉल्यूमिनस एक्सरसाइज हो सकती है। बट आज की डेट में म्यूचुअल फंड्स एग्जिस्ट करते हैं। दैट मीन्स जो भी ये एक्सरसाइज है ये इजीली पॉसिबल है। एंड इसका रीजन है बिकॉज आज की डेट में जो ये इंटायर म्यूचुअल फंड का इकोसिस्टम है, यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट पार्टियां एग्जिस्ट करती हैं जो अपना काम सेपरेटली करती हैं। एंड उन सब की वजह से आज की डेट में जो म्यूचुअल फंड का सिस्टम है वो सक्सेसफुली चल रहा है। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन उन सारी पार्टीज के बारे में, दैट उन पार्टीज को क्या बोलते हैं एंड वो क्या काम करती हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी ये एंटायर म्यूचुअल फंड का इकोसिस्टम है, यहाँ पर सबसे पहली पार्टी होती है, आई मीन जो सबसे पहले नाम आता है वो होता है स्पॉन्सर का। आई मीन जो ये स्पॉन्सर होता है ये वही पर्सन होता है जिसको म्यूचुअल फंड बनाने का आइडिया आता है। ये वो पर्सन होता है जो सबसे पहले बेसिक कंप्लायंसेस को पूरा करता है। एंड इसी पर्सन की वजह से जो ये म्यूचुअल फंड होता है उसका एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाता है। जैसे कि हमारे केस में क्या किया था, हम लोगों ने आपस में मिलकर फंड इकट्ठा किया था एंड देन उससे हमने अपने आसपास के एरिया में सड़क बना ली थी। अब उससे पहले क्या होता था, उससे पहले जो भी घर के आसपास लोग रहते हैं वो आपस में मिलते थे, डिस्कस करते थे दैट यार यहाँ पर जो ये स्ट्रीट्स हैं इनकी कंडीशंस बहुत खराब है। वो मिलकर जो लोकल नेता होता है उसके ऑफिस भी जाते थे, बट कुछ होता नहीं था। ये प्रोसेस बहुत लंबे टाइम तक चला। एंड बाद में एक अंकल जी थे, उनको एक आइडिया आया दैट यार हम कब तक इन नेताओं के चक्करों में पड़े रहेंगे, कब तक हम इस तरह से डिस्कस करते हैं। एक काम करते हैं, आपस में मिलकर पैसे इकट्ठे करते हैं एंड देन खुद ही सड़क बना लेते हैं। उनके पास ये आइडिया आया, उन्होंने इस आइडिया को 8-10 लोगों के साथ डिस्कस किया। तो बेसिकली ये जो अंकल जी थे ये स्पॉन्सर है, इन्होंने म्यूचुअल फंड बनाने का आइडिया जनरेट किया एंड एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल कर ली। आई मीन 8-10 लोगों से इन्होंने बात की एंड जिससे ऑलमोस्ट सर्टेन हो गया दैट अब ये बनेगा ही बनेगा। म्यूचुअल फंड में सबसे पहली पार्टी होती है स्पॉन्सर। ये वो पर्सन होता है जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड एग्जिस्टेंस में आता है। आई मीन जो म्यूचुअल फंड के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो एग्जिस्टेंस में आता है। नाउ रियल लाइफ में जो ये स्पॉन्सर होता है ये क्या करता है, ये म्यूचुअल फंड बनाने के लिए जो कंपनी बनानी पड़ती है उसको बनाता है, सेबी से अप्रूवल लेता है एंड इस तरह की और भी काफी सारी कंप्लायंसेस करता है। एंड जिसकी वजह से क्या होता है, जो एक म्यूचुअल फंड के लिए एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है वो रेडी हो जाता है। म्यूचुअल फंड में दूसरी पार्टी आती है, उसको हम बोलते हैं ट्रस्टी। नाउ ट्रस्टी कौन होता है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब उन अंकल जी के अंदर ये आइडिया आया दैट एक काम करते हैं, हम पैसे इकट्ठे करते हैं एंड देन खुद ही सड़क बना लेते हैं, बट उनके बोलने से 1% भी पैसे नहीं देता। तो फिर बाद में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पूरा जो मोहल्ला है वहां पर जो सबसे गुडविल वाला पर्सन है हम उसके पास गए, उनके साथ ये आइडिया डिस्कस किया एंड ही वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड विद दैट आइडिया। एंड जब उन्होंने बोला आसपास के लोगों से तो सबने पैसे दे दिए। बट उनका एक कंसर्न था, यार जो आप पैसे इकट्ठे कर रहे हो इन पैसों को खा मत जाना, आप रोड बनाने के लिए पैसे ले रहे हो, रोड जरूर बनाना। बिकॉज उनकी गुडविल बहुत अच्छी है, उनके बोलने से लोगों ने पैसे दे दिए। अब एक किस्म से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है दैट जिस पर्टिकुलर पर्पज से लोगों ने पैसे इकट्ठे करके उनको दिए हैं वो पैसे उसी पर्पज में यूज हों। तो जो ये म्यूचुअल फंड ट्रस्टी होता है बेसिकली ये वही पर्सन होता है जिसके ब्रांड नेम की वजह से, जिसकी गुडविल की वजह से जो मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं वो पैसे इकट्ठे करके दे देते हैं। एंड देन जो ये ट्रस्टी होता है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए पैसे इकट्ठे हुए हैं वो पैसे उसी पर्टिकुलर पर्पज में लगे, ऐसा ना हो कोई और उसका अनड्यू एडवांटेज लेकर चला जाए। नाउ इस पूरे इकोसिस्टम में थर्ड पार्टी आती है, उसको हम बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एएमसी। बेसिकली ये वो पर्सन होता है जिसके पास जो पैसे इकट्ठे होते हैं वो पैसे उनको दे दिए जाते हैं एंड उनका काम होता है दैट जिस पर्टिकुलर पर्पज से वो पैसे इकट्ठे करे हैं वो पैसे उसी चीज में यूज हों, उनको मेक श्योर करना पड़ता है। यहाँ पर ट्रस्टी एंड एएमसी में थोड़ा सा डिफरेंस है। एएमसी बेसिकली क्या करती है, वो जो पैसे होते हैं उनको मेक श्योर करती है दैट वो उसी पर्टिकुलर चीज में यूज हो।
एंड यहाँ पर सी जो ये AMC है, इसके तो नाम में ही कंपनी लगा हुआ है। एंड कंपनी कौन होती है? बेसिकली जो ये कंपनियां होती हैं, ये होती हैं आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब इनका कोई फेस नहीं होता, ये सिर्फ एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है एंड इनको एक बोर्ड चलाता है। अब सी आपने पैसे इकट्ठे किए एंड किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को दे दिए, AMC को दे दिए। अब AMC भी तो किसी पर्सन को एम्प्लॉय करेगी ना, ताकि वो पर्सन उस कंपनी के बिहाफ पर ठीक ठीक डिसीजन लें। एंड जो ये AMC उस पर्टिकुलर पर्सन को एम्प्लॉय करती है, उसको हम बोलते हैं फंड मैनेजर। एंड AMC को मेक श्योर करना होता है दैट जो फंड मैनेजर इन्होंने एम्प्लॉय किया है, इसको ये काम आता भी है, नहीं आता, क्या उसको उस पर्टिकुलर काम का एक्सपीरियंस है या नहीं है, क्या वो पर्सन क्वालिफाइड है या नहीं है। आई मीन AMC जो होती है सब कुछ मेक श्योर कर लेती है एंड देन वो एक पर्सन को चूज करती है जो उस फंड को मैनेज करता है एंड उस पर्सन को हम बोलते हैं फंड मैनेजर। अब सी स्पॉन्सर हो गया, ट्रस्टी हो गया, एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गई, फंड मैनेजर हो गया। यहाँ पर एक और पार्टी होती है, उसको हम बोलते हैं कस्टोडियन। तो बेसिकली जो ये कस्टोडियन होता है, इसका काम होता है दैट जहां पर भी वो पैसे यूज हुए हैं, उन पैसों के रिटर्न में अगर कुछ आया है तो वो ठीक से कस्टडी में है या नहीं है। जैसे कि सपोज किसी फंड मैनेजर ने, किसी AMC ने कुछ शेयर्स खरीद लिए, तो वो शेयर्स कस्टोडियन के पास रहते हैं। ऐसे ही जब हम अपने आसपास रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, तो हमने काफी सारा रॉ मटेरियल परचेज किया था, वो रॉ मटेरियल एक पर्टिकुलर पर्सन के पास रहता था, उसको हम कस्टोडियन बोलते हैं। एंड कस्टोडियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट जहां पर भी वो पैसे लगे हैं, वो सब कुछ ठीक ठीक जगह लगे हैं। इसी इकोसिस्टम में एक और पार्टी होती है जिसको हम बोलते हैं रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। बेसिकली जो ये पर्सन होता है, ये सारी चीजों का एक रिकॉर्ड रखता है। आई मीन हमारे कितने मेंबर्स हैं जिन्होंने पैसे दिए हैं, किस मेंबर ने कितने पैसे दिए हैं, अगर हमने उस मेंबर को पैसों के बदले कुछ दिया है, यूनिट्स दिए हैं, शेयर्स दिए हैं या कुछ और दिया है, तो वो उसका भी रिकॉर्ड रखता है। जो ये रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट होता है, ये जो इन्वेस्टर होते हैं जिन्होंने पैसे दिए होते हैं, अगर उनकी कोई क्वेरी होती है तो वो क्वेरीज भी एंटरटेन करता है। बेसिकली जो ये रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट होता है, इसका काम होता है लिखा पढ़ी करने का, दैट कहाँ से कितना आया, क्या हमारे पास है, अगर कोई स्टॉक है तो उसकी डिटेल बना के रखना। इस तरह के जो काम होते हैं उनको रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बेसिकली ये गवर्नमेंट बॉडी है, इसका काम होता है दैट जो भी ये म्यूचुअल फंड बना है, जिस किसी ने भी पैसे दिए हैं, कहीं ऐसा ना हो दैट कुछ लोगों ने पैसे इकट्ठे करे एंड वो उन पैसों को लेकर भाग गए। इसका ये काम भी होता है दैट जो बाकी पार्टियां होती हैं म्यूचुअल फंड के इकोसिस्टम में, सेबी उनको रेगुलेट भी करती है, सेबी उनसे टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग भी मांगती है। बट सेबी का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, वो मेक श्योर करना होता है दैट वो लोग जिन्होंने म्यूचुअल फंड में पैसे डाले हैं, जिन्होंने पैसे दिए हैं किसी को, उनका इंटरेस्ट सेफ रहे, सिक्योर रहे, प्रोटेक्टेड रहे। अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करने के लिए म्यूचुअल फंड में पैसे डाले हैं, तो उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ हो एंड जो भी ये इकोसिस्टम है, ये ठीक ठीक चलता रहे, इसको मेक श्योर करना होता है सेबी को। एंड इसके लिए सेबी ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट कौन हो गया? सबसे इंपॉर्टेंट हो गया सेबी, बिकॉज इसको मेक श्योर करना होता है दैट म्यूचुअल फंड का इकोसिस्टम ये चलता रहे, लोगों का इसके ऊपर फेथ बना रहे। एंड इसके लिए जो ये सेबी होता है, ये म्यूचुअल फंड के पूरे इंटायर इकोसिस्टम को कंट्रोल करता है एंड उसको सुपरवाइज करता है एंड काफी सारी गाइडलाइंस इशू करता है इसके रिगार्डिंग। सो बेसिकली ये वो पार्टियां हैं जिनकी वजह से जो ये एंटायर म्यूचुअल फंड का इकोसिस्टम होता है, वो सक्सेसफुली वर्क करता रहता है, लोगों का फेथ उसके ऊपर रहता है एंड म्यूचुअल फंड सक्सेसफुली काम करता रहता है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में। आई मीन वो म्यूचुअल फंड्स जो लोगों से पैसे इकट्ठे करते हैं एंड उन पैसों को कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करते हैं एंड इन रिटर्न ऑफ दैट वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को बदले में क्या करते हैं, ये सब कुछ जानेंगे हम अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।